Hello everyone, this is Abhilasha and I am here to share my experience of JEE फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं 12th अपेयरिंग स्टूडेंट थी। मैंने 24 जनवरी को अपना पेपर दिया है एंड इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। पेपर बहुत ही टफ आया था, पेपर बहुत ही लेंदी आया था। मैं जैसा प्रिपरेशन करके जा रही थी, मैंने जो 2 साल की प्रिपरेशन की थी JEE मेंस के लिए स्पेशली, जो मैंने किया था उस लेवल पे तो कुछ भी नहीं आया, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आया। मैंने उस लेवल का इसलिए किया था क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि JEE मेंस इस लेवल का आता है और हमारे टाइम में JEE मेंस इस लेवल का आया था। तो ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा हो गया। कोई नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट बचा हुआ है अभी, मैं वो दूंगी। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ अपना पूरा जर्नी JEE का। मैंने 11 स्टार्ट करी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स वाला ज्वाइन करती हूँ। मैं LN जा सकती थी बट इट वॉज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर ए मिडिल क्लास गर्ल। तो मैंने LN अफोर्ड नहीं कर पाई मैं, तो फिर मैंने फ़िज़िक्स वाला, क्योंकि वो अफोर्डेबल है सभी बच्चों के लिए, फिर मैंने वो ज्वाइन किया। पूरी 11th मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करी है, मेरा पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, पूरा 11th मेरा स्ट्रॉन्ग है। बस फिज़िक्स में कुछ लास्ट के चैप्टर्स थे जो मैं अच्छे से नहीं कर पाई ड्यू टू सब फैमिली इशूज़। उसके बाद फिर मैं 12th में एंटर करती हूँ। 12th में एंटर करा, उसके बाद मैंने 12th स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ा मैंने। फ्यू डेज़ इनिशिएट किए, जब मैंने इनिशिएट किया 12th, तो फ्यू डेज़ जो फ्यू मंथ्स थे वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा 12th। जो भी मेरा फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर टू 5-6 चैप्टर जितना मैंने पढ़ा है वो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको बीट ही नहीं कर सकता कोई, मेरा 5-6 चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग है। फिर भी इट वॉज़ वेरी हॉरिबल जब मैंने पेपर दिया। उससे भी क्वेश्चंस आए थे बट वो मुझसे हिल नहीं रहे थे, मतलब किसी से नहीं हिल रहे थे। कोई रेयर बच्चा होगा जिसने बनाया होगा। तो उसके बाद फिर जब मिड ऑफ ईयर आया तो मेरे घर में कुछ इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से मैं 4 to 5 मंथ इंटरप्टेड रही हूँ घर में। और उसके बाद फिर मेरा दिसंबर आता है, फिर दिसंबर से मैंने सीरियस होकर पढ़ना चालू किया था। दिसंबर और जनवरी मैंने सीरियस होकर पढ़ाई की। मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी और जिस लेवल का मेंस आता था उस लेवल में अगर आता तो मेरा हो जाता, जेन्युइन सी बात है, मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता, मुझे अच्छा कॉलेज भी मिल जाता। बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। इस बार NTA ने पूरा गेम चेंज कर दिया। लास्ट टाइम उसने नीट का किया था ऐसा, और इस बार JEE में कर दिया। सो दिस इज़ नॉट फेयर। NTA काफ़ी स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट होगा, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से नहीं मेहनत करी होगी, उतने सीरियस नहीं हुए होंगे, और किसी का ये लास्ट अटेम्प्ट होगा अप्रैल में, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनकी लाइफ का सवाल है। वैसे मैं समझती हूँ इस बात को कि JEE आपके लाइफ को नहीं ये करता है, डायरेक्शन नहीं देता है कि अगर आपने JEE नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नॉट ट्रू। JEE नहीं हुआ तो बहुत सारी ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी लाइन है जिसमें आप बेटर कर सकते हो, JEE से बेटर कर सकते हो। तो मैंने यही किया और फिर मैं जनवरी में मेरा पेपर था, फिर मैंने पूरी जनवरी अच्छे से पढ़ाई की और उसी में मेरे जो भी प्री बोर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो सब आगे वो सब करना पड़ा। वो सब करने में मेरा 20 to 25 डेज़ पूरा इंगेज रही हूँ मैं। और इसके चक्कर में मेरा अच्छे से लास्ट टाइम में भी मेरा रिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिवीजन होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके पेपर के लिए। मैं बहुत सारे फॉर्मूलेज भूल गई थी, मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे जनवरी अटेम्प्ट से 2 दिन पहले ही मेरे प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए थे और उसमें मैं इतनी ज़्यादा इंगेज थी कि मैं कर नहीं पाई और रिग्रेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। बट क्या कर सकते हैं, हम सैड होके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हंस के खुश होके ही रहा जाए, क्योंकि सैड होकर के रहेंगे और स्ट्रेस लगेगा। हाँ, मैं जब पेपर दे के आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, पर मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है, मेरी मम्मा खासकर बहुत सपोर्टिंग है, तो मेरे को स्ट्रेस फील नहीं हुआ उतना। उसके बाद ठीक है, सब नॉर्मल हो गया बैक टू बैक। फिर मैं अब पहले बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में 75% का क्राइटेरिया वैसे मेरे आ जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन फिर भी एक डर रहता है कि बोर्ड्स और ना लेवल हाई करते हैं अपने फिजिक्स का, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि उसमें बेस्ट कर लूँ। उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है उसमें मैं JEE मेंस का प्रिपरेशन करती हूँ, जो भी मेरा टाइम बचेगा। अभी 5 से 6 दिन मैंने सोचा है कि मैं 5 to 6 आवर्स दूंगी JEE मेंस के लिए, और जो भी मेरा 9 to 10 आवर्स होगा वो मैं दूंगी अपने बोर्ड्स के लिए। उसके लिए एक अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँ, 5 to 6 डेज़ इनफ है, उतने में हो जाएगा। अगर सीरियस होकर मैं पढ़ाई करती हूँ तो उतना कर लूँ। उसके बाद फिर मैं कुछ आगे का देखूँगी, क्योंकि बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बोर्ड्स निकालूंगी पहले, उसके बाद JEE मेंस सेकेंड अटेम्प्ट। और मैं ये भी नहीं कर रही कि मैं JEE मेंस को छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा बोर्ड देते देते ही मार्च लास्ट सेशन आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अप्रैल में बैठूंगी तो 1 महीने में क्या ही हो जाएगा, 1-1.5 महीने में। इसीलिए मैं साथ साथ में लेके चल रही हूँ और मुझे क्लियर करना है। किसी ने मुझे कहा भी कि कोई बात नहीं यार, नहीं होगा फिर बोर्ड कर लेना, ड्रॉप ले लेना, बट एज ए मिडिल क्लास गर्ल मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, मुझे वो ट्रॉमा नहीं झेलना है भाई 1 साल का, मुझे इसी बार में करना है। और पेरेंट्स भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो
सो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ 2 years। और आगे क्या होने वाला है, आई होप मैं मेरा अच्छा परसेंटाइल आए और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे चांसेस हैं अभी लाइफ में। होप नहीं खोना है, स्ट्रॉन्ग रहना है और पॉजिटिव रहना है। आप कितनों के पास जाओगे, आपको बोलेंगे कि अरे यार तेरा तो नहीं हुआ, तेरे से नहीं होगा, और बहुत सारी बातें बताएंगे आपको कि तुझसे ये नहीं हुआ, तुझसे ये नहीं बन रहा है, तब तू नहीं कर पाएगी, तुझसे जे एडवांस में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अरे यार तो फिर तू बेकार तैयारी कर रही है, तुझसे नहीं होगा। और इस फील्ड को छोड़ करके अदर फील्ड में भी आपको बहुत कॉम्पिटिटर मिलेंगे। कॉम्पिटिटर मीन्स व्हाट, कि वो आपसे कॉम्पिटिशन भी नहीं कर रहे हैं और वो आपसे जेलस भी हैं। जेलस मीन वो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो उस सब की बातों को नहीं दिल में लगाना है, अपना काम करते रहो। जो बोलने वाला सामने बोलेगा ही, हम अगर सुनने लगे तो कितनों की बात सुनेंगे। हमारा पेपर, हमारा मेन फोकस वही है, हमको पढ़ना है, हमको पेपर निकालना है तो निकालना है, दैट्स इट। मैं अपने प्रीशियस टाइम है मेरा अभी गोल्डन टाइम, उसमें से कुछ छोटा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। बाय।